एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से कितनी कैसे आपको नोट्स बना के पढ़नी है, विदाउट नोट्स पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, क्या रेलिवेंसी है एग्जाम के लिए, हर एक जो आपका टॉपिक है वो क्लियर करने वाली हूँ, हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं लिस्ट प्रोवाइड करूँगी कि जो जो टॉपिक आपको करंट अफेयर्स के पढ़ने ही पढ़ने होंगे। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। इससे अलग भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर प्रोवाइड करवा रखी हैं। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के नाम से एक मेरी प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, उससे जाके आप देख सकते हो। होपफुली आपको आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जो सॉल्यूशन आप एक टाइप से बोल सकते हो वो मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं आप जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार सेलेक्टेड होगा उन लोगों के साथ मैं पीओपी पे मिलने जरूर आऊँगी आप लोगों से। तो जिन लोगों को ऐसे लगता है कि आप मिलते नहीं हो, आप लोगों से बिल्कुल पक्का से मिल के जाऊँगी, फोटोज़ भी खिंचवाएंगे। तो दाएँ सिलेक्शन लेने हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ऐसे भर जानी चाहिए डिलीजेंट एसएससी आर्मी से। जो लोग मुझे जानते हैं या किसी भी थ्रू मैं उनकी हेल्प कर पाई हूँ, तो वो लोग भी वेट कर रही हूँ मैं बेसब्री से कब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा और ऐसा कुछ होगा। तो अभी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने की। करंट अफेयर्स को आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कितना पढ़ना है आपको, मैं आपको बोलूँगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लास्ट के 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाओ, और उसमें भी जो लास्ट के 6 महीने का है, 6 महीने या 3 से 4 महीने तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से, लास्ट के 6 महीने बहुत अच्छे से, और वैसे पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि कितना आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब आपका ये डाउट है नेक्स्ट कि कहाँ से पढ़ना है। जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके मल्टीपल सोर्सेज हम यूज़ करेंगे। तो जो ईयरली वाली बुक है आपकी, एक कंपाइलेशन हम परचेज करेंगे जिसके अंदर आपको सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको प्रोवाइडेड होंगे। किरण पब्लिकेशन की भी अभी एक इन्होंने सीरीज लॉन्च की है जिसके अंदर इनकी एक मैगजीन आती है ईयरली कंपाइलेशन। ये लोग प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड बनाते हैं, तो जब भी आपका एग्जाम होगा आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। मैं बोलूँगी कि एग्जाम से 1 महीना पहले ही आप इस बुक को परचेज कर लेना, 1 से सवा महीना पहले आप इसको परचेज करके डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर देना। अभी क्या करना है रिसेंट के अंदर वो मैं आपको अभी बस समझाती हूँ। अभी आज से ही आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं। डेली करंट अफेयर्स जो भी एस्पिरेंट पढ़ेगा उसको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपके जो भी टीचर हैं वो आपको स्टैटिक जी के साथ में कवर करवाते हूँ। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका आधे घंटे से लंबा शो ना हो। और तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होते हो, कि जैसे अवार्ड्स आपको मेंशन होते हो, उसके अंदर स्पोर्ट्स मेंशन होता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका लेवल किसी और टाइप का आपसे पूछा जाता है और आप आईएएस टाइप के बहुत लेंथी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। तो जिस टाइप का आपसे पेपर में पूछा जाता है वैसे ही टाइप के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और आपके जो टीचर्स हैं जिनसे पढ़ रहे हो आप वो रेगुलर होने चाहिए। ऐसे ना हो कि आप 5 दिन पढ़ो और उसके बाद में टीचर ही ना मिले आपको। तो इन चीज़ों के लिए 5-6 सॉल्यूशंस हैं मेरे पास में, या आप बोल सकते हो ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट एग्जाम से पढ़ सकते हो आप लोग, परचम क्लासेस से पढ़ सकते हो, क्रेजी जी के ट्रिक से पढ़ सकते हो, और उसके अलग भी 2-4 जो चैनल्स हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। कुछ की रेफरेंस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहां से भी जाके आप देख सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो। तो डेली करंट अफेयर्स अब आपको इनसे पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ना कैसे वो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो डेली करंट अफेयर्स है उसको किसी को भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहीं इतने मोटे मोटे से नोट्स बना रहे हो और उसको फिर बाद में हम पढ़ लेंगे। अगर नोट्स बनाने भी हैं तो बहुत छोटे, कि 1 दिन के 1 से 2 आप ऐसे टाइप से नोट्स बनाओ कि हाँ बस आपने लिख लिया, थोड़ा सा बहुत कम टाइम आपका लगा हो। मेजरली कोशिश आपको करनी है जो डेली करंट अफेयर्स हो उनको आप वैसे टाइम में ना पढ़ो जिसको आप पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो। ऐसे टाइम पे आप उनको पढ़ो कि जिनको आप खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए या थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर ईयरफोन लगा के आपने वो करंट अफेयर्स पढ़ लिए। तो उससे क्या होगा कि आप टाइम का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से कर पाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम आपका उसके ऊपर ख़राब भी नहीं होगा।
तो ये तो हो गया कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, हम डेली पढ़ेंगे, मंथली पढ़ेंगे और ईयरली पढ़ेंगे। 3 टाइप से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम। जो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, वो क्या करेंगे, जैसे ही आपका मंथ एंड होने को आता है उस टाइम पे, मंथ के स्टार्टिंग में यूजुअली दे देते हैं, कुछ मंथ के एंड में भी दे देते हैं। ये भी बहुत सारे वो हैं, आपके गौरव सर भी देते हैं जो उत्कर्ष क्लासेस पे होते हैं, रवि स्टडी IQ भी देता है, एक इंडोलोगस करके कुछ है चैनल, वो भी देते हैं। काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो आपको मंथली कंपाइलेशन देते हैं। तो आप वो वहाँ से क्या करोगे, वही सेम चीज़ कि जब आपके पास खाली टाइम है उसके अंदर वो लगा के ईयरफोन लगा लो या लगा के छोड़ दो, खाना बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप लोग उसको लगा के छोड़ दो और धीरे धीरे उसको दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें उससे जाती रहेंगी। ये तो वीडियोस का प्रोसेस हो गया। इसके बाद में जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाता है, उस टाइम पे कैसे करना है, हमने ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लिया, वहाँ से हम उठा के सारे टॉपिक्स को करना स्टार्ट कर देंगे जो भी उसके अंदर दिए हुए हैं। हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपलोड करवा रही हूँ। PDF के फॉर्म में दूंगी या फोटो की फॉर्म में दूंगी, आप वहां से लेके अपना स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास में या उसको सेव कर लेना। या बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसको पेन पेपर पे बना के और सामने अपनी लाइब्रेरी में लगा लो या अपनी जो भी सीटिंग प्लेस है आपका वहां लगा लो। आपको ध्यान रहे कि आपको कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जो मैं टॉपिक दूंगी आपको, वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा उस टाइम पे। ये जो 3-4 ऑप्शंस मैंने अभी दिए थे आपको, ट्रिकी स्टडी से पढ़ सकते हो, रवि स्टडी IQ से, क्रेजी जी के ट्रिक से, कुमार गौरव सर आई गेस जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं वो देते नहीं हैं। बाकी अगर कोई भी, हाँ, भुवनेश सर भी बहुत अच्छे करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं, भुवनेश सर से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। उन लोगों में से किसी के भी जिसके आपको पसंद में आते हैं, किसी एक टीचर को आप लेके पढ़ सकते हो। अवार्ड्स पढ़ लिए, अपॉइंटमेंट्स पढ़ ली, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, वीडियोज उनकी देख लेनी है। कोशिश करना कि थोड़ी बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप लिख भी लो, क्योंकि वैसे तो आपको डेली करंट अफेयर्स आप इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो 50% से ज़्यादा आपको याद होंगी। 20-30% आपको ऐसे लगेगा कि बहुत इरेलीवेंट है, 20% ऐसी बचेंगी जो रेलिवेंट है और आपको याद नहीं है, तो उनको छोटा छोटा आप लिख लेना ताकि लास्ट के अंदर आपको रिवीजन के अंदर हेल्पफुल रहे। तो ये सारी चीज़ें तो थी, आपकी नोट्स बनाने हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको कवर करवाने हैं, कितना पढ़ना है बता दिया मैंने, कहाँ से पढ़ना है आपको बता दिया, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने वो बता दिया, डेली पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है वो आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगी। इससे अलग अगर आपको कुछ और जानना है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कि कुछ भी किसी का डाउट रह गया होगा, माइट भी ऐसा हो सकता है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूं। अगर कुछ भी मेरी तरफ से मिस आउट हो गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इससे बेटर अगर कोई कुछ तरीके से पढ़ रहा है तो वो भी अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, ताकि बाकी लोगों को भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले और कुछ बेटरमेंट उनकी लाइफ में भी हो सके, मेरी लाइफ के अंदर भी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।